हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गांव से। हम लोग कल गांव आ चुके थे, लेट हो चुका था करके मैं आपको शो नहीं किया। और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं किसके दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, दिवाली के हा हार्दिक सुख हार्दिक सुख हार्दिक बधाई। हार्दिक बधाई। हाँ। तो गाइस, यहाँ पर अभी आरती की तैयारी चल रही है। यहाँ यहाँ आरती की तैयारी चल रही है। और आज के दिन ना हमारे यहाँ, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में आज के दिन चावल आटे से दिया बनाया जाता है और फरा भी बनाया जाता है। मैं फरा आपको शो करूँगा। और यहाँ आरती की तैयारी हो चुकी है, ये देखिए। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सो गाइज, मैं फरा के बारे में बात कर रहा था। आज के दिन स्पेशली बनाया जाता है उसको। वो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। ये है गाइस फरा, इसको बोलते हैं फरा। ये भी प्योर चावल आटे से बना होता है, इसमें कुछ नहीं मिक्स करते। ये है फरा। गाइस, ये है आज का प्रसाद, ये दिवाली का प्रसाद है। गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। क्योंकि कल पूरा दिन काम में निकल गया था, इसीलिए कल मैं थोड़ा ही शूट कर पाया था शाम में। इसलिए आज मैं पूरा दिन शूट करूंगा। और ये है मम्मी। अभी सुबह से हमारा काम चालू हो गया है। मेरा तो नहीं, लेकिन मम्मी का रोटी बनाना वगैरह। क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि हम सुबह से नाश्ता कर लेते हैं, तो वही होता है। और आज मैं आपको हमारे घर एक नई मेहमान आई है, उससे भी मैं लाने वाला हूँ। तो बने रहिए व्लॉग में। गाइस, हम लोग यहाँ पर सब लोग दूध रोटी खा रहे हैं, ये देखो। दाई का साग खातस। दादी अपना सब्जी क्या खाई, अब भी खाई और अब भी भूल गई। मूली आलू दूध रोटी खात हम। ते मुरई खाता सो। मूलैया का मूली खा रही है दादी, मूली की सब्जी। मूलैया आलू। गाइस, मेरी दादी को ना फ़ोन यूज़ करना भी आता है। दादी खुद से नंबर डायल कर लेती है, देखो। वो अभी बड़े वाली बुआ का नंबर निकाल रही है। गाइस, ये रही हमारी गाय। इसी की अभी एक बछिया हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसी नए मेहमान की मैं बात कर रहा था। और ये है बछड़ा। और ये भी गाय है। और ये बछिया है। इसको अभी 1 साल नहीं हुआ है, ये लाल वाली को। और वो रही हमारी क्यूटी पाई। ये देखो कितने शांति से बैठी है क्यूटी पाई। ओह, ये क्या लग गया इसको। अभी कुछ 8 या 9 दिन हो रहे होंगे गाइस, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। आप सोच सकते हो इतनी बड़ी जो बछिया है, ये रेड वाली, ये जो मेरे को घूर घूर के देख रही है, इसको अभी 1 साल नहीं हुआ है। जब तुलसी पूजा आएगा ना, तब इसको 1 साल होगा। और देख रहे हो इसका साइज़, बाप रे। और ये वैसे ही ये इसके पास आके बैठ जाती है। ये जो बछिया है, ये उस गाय की है। और ये जो है, ये छोटी सी क्यूटी पाई, ये उस वाले गाय की है जो वहाँ पर बैठी है। तो अब कुल मिला के हमारे पास पाँच 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 टोटल गोधन है हमारे पास, जिसमें से 4 फीमेल है, 1 2 3 4। और ये है एकमात्र हमारे पास में मेल। सो यहाँ पर आके यही इन्हीं लोगों को देख के मज़ा आ जाता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आराम से सो रही है ये। इसका नींद अभी पूरा नहीं हुआ है।
अब भी जस्ट ये दूध पी है ना, इसीलिए आराम से सो रही है ना। ओए गाइस देखो दादी ने क्या बनाया है, पापड़। ये छत्तीसगढ़ का ही स्पेशल पापड़ है, इतना बड़ा बड़ा। और खट्टा भाजी बनाया है दादी ने। गाइस हम लोग मेरे पापा के मौसी के घर आए थे, और यहाँ ना हम लोग बाड़ी में आए तो हमको बहुत सारा चीज़ मिला। ये मेरे हाथ में पका हुआ खीरा है, इसको हम लोग लेके जा रहे गांव, ताकि इसको हम लोग बो सके। और पापा उधर पापा सीताफल तोड़ रहे हैं, उधर पापा सीताफल तोड़ रहे हैं, वो देखो पेड़ से। इधर भी सीताफल तोड़ रहे हैं। जीजा सीताफल खा रहे हैं। और वो पंकज भाई सीताफल तोड़ रहे हैं ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कि बाड़ी कितना बड़ा है। इधर है देखो, ये है खट्टा भाजी, ठीक है ना, ये खट्टा भाजी है। और ये जो है वो पूरा हल्दी है, इतना पूरा हल्दी है। और उधर आम का पेड़ है वो, और ये सीताफल का पेड़ है पूरा। और हाँ, ये पूरा, ये भी खट्टा भाजी है ये सब, और इतने में पूरा हल्दी उगाया हुआ है। और दिखाता हूँ, ये जो है ये है कुमड़ा का पेड़, यानी कि कद्दू का पेड़ है, ठीक है। ये कुमड़ा का पेड़ है, कद्दू का। और फिर से यहाँ पर है हल्दी, यहाँ पर फिर से हल्दी है। और एक इसका पेड़ है, ओ भिंडी, गाइस भिंडी का पेड़ है। ये देखो, ये भिंडी टंगा हुआ है, ये भिंडी के पेड़ है पूरे इतने सारे। ये देखो भिंडी, राउंड राउंड भिंडी हुआ है पूरा, ये पूरा भिंडी का पेड़ है। और वो देखो, वो टैमरिंड यानी कि इमली का पेड़ है। और ये है सेमी, गाइस ये सेमी का पेड़ है। और ये सेमी का पेड़ है। और यहाँ पर देखो, इधर पे ही खीरा उगे हुए थे, देखो खीरा फेंकाया हुआ है ना। तो मैं ये जो खीरा है ना, ये जो खीरा है पके हुए, इसको मैं लिया हूँ। ये हम लोग इसको खाने का तो होगा नहीं, ये काम नहीं आएगा, लेकिन इसको घर में ले जाके है ना हम लोग वो क्या बोलते हैं, इसको बोएंगे हमारे बाड़ी में। और ये देखो फिर से खट्टा भाजी, गाइस आप में से जो लोग खट्टा भाजी को नहीं जानते देख लीजिए ध्यान से। और ये जो उसका फूल है ना, ये अमारी बोलते हैं इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में। ये इसका फूल है। ये देखो छोटे छोटे आपको फूल दिख रहे होंगे ना, ये लाल लाल वाले, रेड वाले, ये हमारी है। खट्टा होता है, ये भी खट्टा होता है। और इससे जो चटनी बनाती है मेरी दादी, जो वो चटनी बनाती है, वो ज़बरदस्त लगता है। तो आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। और उधर तक के फैला हुआ ये बाड़ी है, तो यहाँ पर आकर मज़ा आ गया। वैसे हम लोग यहाँ पर, ये मेरे पापा की मौसी का घर है, हाँ। तो यहाँ पर आए हुए थे। और हम लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये ना छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर ये है। ये महाराष्ट्र का लास्ट गांव है। और हाँ, ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगा हुआ है, तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है ये गांव है। अभी भी वहाँ पर वो देखो, अभी भी वहाँ पर वो सीताफल ही तोड़ रहे हैं। पापा लोग ना इस लौकी के लिए इतना वो मेहनत कर रहे हैं। गाइस वो देखो, इतना बड़ा लौकी, वो भी गोल शेप में है। गाइस ये दोनों भाई हैं, आप बताना इनमें से बड़ा कौन लग रहा है। एक्चुअल में वो बड़ा है, वो जो पीछे खड़ा है वो बड़ा है। का नाम है भांजा तोर? हाँ हाँ, अब एकर का नाम है जी? एकर वो देखो, वो नाम बता रहे हैं। इसका नाम नमन है भांजे का, और ये वाले भांजे का नाम है नीरज, और इसका नाम है परी। मेरे को एक बात करनी थी आप लोगों से, जो लोग छत्तीसगढ़ से नहीं हैं स्पेशली, उनको मैं छत्तीसगढ़ में जो दिवाली होती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि छत्तीसगढ़ में दिवाली का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और
ये होता है, ये धनतेरस के दिन से स्टार्ट होता है। उसके बाद एक दिन का गैप होता है, लक्ष्मी पूजा होता है। उसके बाद लक्ष्मी पूजा वाली रात को गौरा गौरी निकलते हैं। गौरा गौरी जी का प्रतिमा बनाया जाता है। उसके बाद उसे सुबह तक विसर्जन कर दिया जाता है, यानी कि गोवर्धन पूजा वाले सुबह विसर्जन कर दिया जाता है। उसके बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद फिर आता है मातर। गाइज़, हमने लक्ष्मी पूजा के बारे में तो मैंने आपको वीडियो दिखा दिया था कि हमने कर लक्ष्मी पूजा कर लिया। अब मैंने आपको कहा था कि लक्ष्मी पूजा वाली रात को गौरा गौरी जी की प्रतिमा बनाई जाती है और उसे फिर पूरे गांव में घुमाया जाता है और उसके बाद सुबह विसर्जन कर दिया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि आखिर ये गौरा गौरी है क्या। तो बेसिकली मैं अपने दादा दादी से भी पूछ रहा था कि ये गौरा गौरी क्या होते हैं, तो मतलब क्यों बनाया जाता है। गौरा गौरी क्या होते हैं ये तो पता है कि वो शंकर भगवान और पार्वती माता होते हैं, लेकिन ये क्यों ऐसा क्यों जाता है। तो वो बता रहे थे कि नहीं, ये परंपरा चली आती है तो हम मान लेते हैं। उनको भी एक्चुअली इसका रीज़न नहीं पता, तो मैंने गूगल सर्च किया कि इसके बारे में कि क्यों होता है। तो उसमें लिखा था कि आज त्रेता युग से ये मान्यता चली आ रही है कि आज की लक्ष्मी पूजा वाले जो रात होती है उस दिन शंकर भगवान और पार्वती माता का वो विवाह हुआ था। तो मैंने कहा महाशिवरात्रि तो कब का निकल गया, महाशिवरात्रि तो हम लोग कब से मना चुके। उस दिन तो भोलेनाथ की बारात निकलती है, तो उस दिन विवाह हो जाना चाहिए। तो हालांकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन टाइप का हो गया, मतलब वो मैं अब खुद उलझ गया उसके बीच में। और ये जो बात है इसके बारे में मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसा गूगल सर्च में दिखा रहा था कि ये क्यों मनाया जाता है। अब जो जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझको ये दिली इच्छा है जानने की क्यों क्यों गौरी गौरा हम मनाते हैं। और तो हाँ, ऐसा होता है। गौरी गौरा मतलब शंकर भगवान और पार्वती माता जी का प्रतिमा बनाया जाता है। एक्चुअली टिपिकल वो एग्जैक्ट मूर्ति की तरह तो नहीं दिखते, है ना। हमारे गांव में जो बनता है वो एग्जैक्ट शंकर भगवान और पार्वती माता की मूर्ति के जैसे आप देखकर पहचान नहीं पाओगे। वो जो बनाए रहते हैं ना, जो है ना, जो पंडित होते हैं या जो गांव के लोग होते हैं वो बताते कि हाँ ये शंकर भगवान है और ये गौरी माता की मूर्ति है। आप एक्चुअल में देखोगे ना तो वो देख के पता नहीं चलता कि ये मूर्ति है, नहीं पता चलेगा। लेकिन जो बनाए रहते हैं ना उन लोगों से ही ये पता चलता है कि हाँ ये वो बताते हैं कि ये शंकर भगवान की मूर्ति गौरी माता की है। तो होता ये है कि ना गांव की जितनी भी लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां, वो ना कलश बोती हैं। कलश यानी कि हाँ, मटके में ऊपर में क्या बोलते हैं, दिया रख के वो बोती हैं। और गौरी गौरा जहाँ से जिस घर से निकलता है वहाँ से वो पूरे गांव में घूमता है। रात को निकलता है, करीब 11-12 बजे वो निकलता है। 11-12 बजे तो हाँ वो निकलता है। और उसके बाद वो पूरे गांव में घूमते हैं और सारी जो लड़कियां हैं जो अपने अपने घर से कलश बोती हैं ना, वो क्या बोलते हैं, गौरी गौरा के पीछे लाइन बनाकर कतार में चलती हैं। वो पूरे गांव में घूमते हैं। उसके बाद एक जगह वो स्थान है जहाँ पर गौरी गौरा जी को रात भर रखा जाता है और सुबह करीब 5 या 6 बजे उनका विसर्जन कर दिया जाता है। गाइज, ये मिट्टी जो है ना गौरी गौरा बनाने के लिए, इसको एक दिन पहले ला लिया जाता है और इसको आज के दिन ही बनाया जाएगा। अभी बना रहे होंगे, अभी करीब 9 कुछ बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो आज के दिन ही उसको बनाया जाता है। उसके बाद उनका पूजा वूजा करके उन्हें जिस घर से बनाया जाता है उस घर से निकालते हैं। कतार दर कतार पूरे गांव की जो कुंवारी लड़कियां हैं वो मटकी, अपने घर से मटकी यानी कि कलसा पकड़ के, हम लोग यहाँ पर करसा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में कलश को करसा बोलते हैं। तो मटकी से करसा जो सजाए रहते हैं, अलग अलग लोग करसे को अलग अलग तरीके से सजाए होते हैं। और उसके अंदर में ना मैंने आपको फरा दिखाया था ना, जो फरा जो लक्ष्मी पूजा के दिन वो फरा डला होता है, या अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें डली होती है उस मटकी के अंदर में। और हाँ ये सब होता है। और ये उसके बाद सजाया जाता है उस मटकी को और लोग उसको, मतलब जो कुंवारी लड़कियां वो उसको लेकर निकलती है। तो गाइस, जिनके घर पे लड़कियां नहीं होती, जैसे हमारे घर में हम दोनों भाई भाई हैं, तो हमारे घर में लड़कियां नहीं, तो हमारे पड़ोस की जो है ना, वो हम लोग उसको भतीजी बोलेंगे। तो हमारी जो भतीजी है वो हमारे घर के बदले वो कलश लेकर निकलेगी। तो ऐसा होता है। हमारे घर का कलसा ना मैं सजा रहा हूँ। गाइस, ये रही हमारे घर की मटकी और इसको मैं चौक से सजाऊंगा। और ये है गाइस मलवा। ये मतलब ढक्कन है, मटके का ढक्कन। इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में मलवा बोलते हैं। यहाँ पर धान है, इसको दादी ने पहले ही रख दिया। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर में रहेगा दिया।
और इस मटके के अंदर हम लोग भरेंगे कुछ खाने पीने का सामान, जैसे कि मैंने बताया था फरा के बारे में। तो कुछ लोग अंदर में फरा रख देते हैं, कुछ लोग फल वगैरह रख देते हैं। तो दादी बोल रही थी कि फल रख देना अंदर में, तो हम लोग केला सेब वगैरह रखेंगे। और ये है गाइस धान। ये ना धान जो है इसको जिस दिन मटकी सजाना होता है उसी दिन खेत से काट कर लाया जाता है और इसको मटकी में लगाया जाता है। तो हाँ, तो सज जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ सजने के बाद। सो गाइस ये हमारा कलसा तैयार है। ये हमारा कलश है, ये तैयार है। मैंने बस ये सिंपल सा डिज़ाइन बना दिया है, बस ऐसे सिंपल से डिज़ाइन बना दिया है ऐसे। और मैंने बोला था ना आपको धान का इस तरह से हम लोग रखते हैं, तो धान को मैंने इस तरह से रख दिया है जैसे रखा जाता है, और अंदर में फल वगैरह मैंने रख दिए हैं। सो गाइज़ अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।